सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स में अंतर बता दीजिए। देखिए, यहाँ राजनीति की बात हो रही है तो राजनीति के सवाल पूछिए। अरे अब विधायक बनेंगे फिर आप हम लोग जब बनेंगे तब, अभी तो फिलहाल आशीर्वाद दे के आगे बढ़ाइए। किस सीट से आपने नाम 354 नंबर घोसी। अभी एक बहुत बड़े दिग्गज यहाँ पे करीब 5 बार से चुनाव जीते हुए थे और चाचा फागू चौहान का आपने पैर छुआ है। पैर नहीं छुआ, उनसे आशीर्वाद लिया। क्या आशीर्वाद लिया आपने? मैंने आशीर्वाद लिया कि मैं उनके बेटे समान हूँ और वो मेरे पिता समान है। और मेरे परिवार ने ये सिखाया है कि बड़े बुजुर्ग से हमेशा आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना चाहिए। अब ये चुनावी था या फिर आप भी जानते हैं बेहतर, ये सवाल आपका चुनावी है या क्या है? मैं तो जो मैं हूँ वो हूँ, यहाँ कैमरे के सामने भी और कैमरे के बगैर। जनता के बीच में जाएंगे तो आपका मुद्दा क्या रहेगा चुनावी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में है, अगर मुझे कोई लगता है, क्योंकि नौजवान, तो मुझे लगता है कि शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरे घोसी क्षेत्र में शिक्षा के इंतज़ाम नहीं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो वहाँ जो मुझे लगती है और आपको भी शायद लगती होगी कि घोसी में हॉस्पिटल कहीं नहीं है। तो हेल्थ का डिपार्टमेंट वहाँ पर मुझे मजबूती करना है और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, अगर सबकी दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत कर, और बहन जी की सरकार बन रही है तो बहन जी से मैं यही मांग करूँगा कि सबसे पहले आदरणीय बहन जी से कि मेरे घोसी की सरजमी में एक ट्रॉमा सेंटर दें, ताकि मेरे बुज़ुर्ग, मेरे नौजवान, मेरे माता बहन और बच्चों की जान की हिफाजत हो सके। किन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं? 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और मेरा फोकस सिर्फ मछली की आंख पर है, जो कि उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? उत्तर प्रदेश सिर्फ मेरा लक्ष्य है और आपके जो शास्त्र से आपको बैठ कर दूंगा। MLA का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए, अभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। यार ये बताओ, जीके का एग्जाम ले रहे हो क्या? रुको, जीके का एग्जाम ले रहे हैं? अरे दोस्त, सवाल ऐसे पूछिए जिसमें जनता का हो, जिसमें आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। भाजपा वालों ने कुछ दे के भेजा है सवाल पूछने के लिए, तो बात अलग है। आप इतने सबसे युवा प्रत्याशी, सबसे कम उम्र के हैं। अच्छा, आप युवाओं के बारे में क्या करेंगे? मैं बस ये कहूँगा कि युवाओं को अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद माँ बाप का आशीर्वाद रहे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहे, उनका आशीर्वाद के साथ चलेंगे तो अपने आप ही सही रास्तों पे चलेंगे। मेरे गुरु स्वयं मेरे पिता, मेरे मेंटोर भी वो हैं और मेरे गुरु भी वो हैं, मेरे टीचर भी वही हैं, मेरे कोच भी वही हैं। आपने राजनीति के सामने क्या रणनीति होगी आपकी? क्या दिग्गजों के सामने क्या रणनीति तैयार करेंगे? कुछ नहीं, मैं जनता के पास जाऊँगा, उनसे आशीर्वाद मांगूंगा, बस यही रणनीति है। अपने राजनीति को क्या करेंगे? आपके पिताजी का भी नामांकन फालतू सवाल है ये सब, चुनाव लड़ रहे हैं ये फालतू। आदरणीय अखिलेश यादव जी थोड़ी हुआ है, मैं अपने पिता की इज्जत करता और सबसे पहले मेरे लिए। और रही बात मेरी घोसी की आवाम, तो उसके लिए तो मेरी जान भी अगर कुर्बान हो जाए तो उसके लिए खड़ा।